गुड मॉर्निंग क्लास 6। अभी पिछले वीडियो में आपने जो है स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में बताया गया था आप लोगों को। और जो है जो एक्सेल विंडो है उसके पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया था। आज जो है जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे स्थित होता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसी सुविधा है एमएस एक्सेल की जहाँ पर हम अलग अलग टैब्स के कुछ ऐसे ऑप्शंस प्राप्त करते हैं जिनका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे अलग अलग टैब्स के ऑप्शन उसमें मौजूद होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे। जैसे कि अगर हमें न्यू पेज लेना हुआ या न्यू वर्कशीट लेनी हुई तो न्यू मिलता है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, प्रिंट के ऑप्शंस हैं, अंडू, रीडू, ये सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम क्विक एक्सेस टूल बार पर जो है जल्दी प्राप्त करते हैं। ये सारे जो है आपके जितने भी ऑप्शन हैं ये अलग अलग टैब्स के होते हैं। साथ साथ इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में हम जो ऑप्शन है उनको रिमूव करने का भी ऑप्शन होता है, मतलब रिमूव भी कर सकते हैं। और रिमूव करने के साथ साथ हम क्विक एक्सेस टूल बार में और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं जिन ऑप्शन का उपयोग हम अपने वर्कशीट पे काम करते वक्त ज़्यादा करते हैं। उन ऑप्शन को ऐड करके क्विक एक्सेस टूल बार पे हम रख सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आपका एक ऐसा टूल बार है जो टाइटल बार की पट्टी पर लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है और आपको ये सुविधा देता है कि आप उन ऑप्शंस का जिनका उपयोग आप ज़्यादा करते हैं उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार पे प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला जो है वो टॉपिक है आपका वर्कबुक का। वर्कबुक किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि बुक शब्द का मतलब होता है कि जिसमें कई सारे पेजेस जो हैं वो अटैच हैं, अलग अलग प्रकार के पेजेस जो है अटैच होकर के जो है वो एक बुक का निर्माण करते हैं। उसी तरह से वर्कबुक जो होता है वो कई अलग अलग प्रकार की वर्कशीट, जैसे जब भी आप एमएस एक्सेल या किसी स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे तो उसमें आप जो है जो वर्क एरिया पाते हैं उसे वर्कशीट बोला जाता है। उसी एप्लीकेशन में आप सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के नाम से कई सारी सीट्स आपको मिलती हैं जो कि कंबाइंड होकर के एक वर्कबुक कहलाती हैं। तो वर्कबुक जो होता है अ फाइल इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्कबुक होल्ड्स 3 वर्कशीट, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो 3 प्रकार की सीट होती हैं। तो ये तीनों सीट्स मिल करके जो है वो क्या तैयार करती हैं? एमएस एक्सेल में वर्कबुक तैयार करती हैं। और भी ये है कि इन वर्कशीट को हम और भी अलग से एक वर्कशीट जो है 1-2 वर्कशीट अगर हमको चाहिए तो हम उनको जो है अपने उसमें सीट टैब में ऐड कर सकते हैं या फिर सीट टैब से उसको निकाल सकते हैं, अपने वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगला नंबर है वर्कशीट का। तो वर्कशीट का जो मतलब होता है वो मतलब है वर्किंग एरिया ऑफ द स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये सबसे पहला डिफिनीशन और सिंपल डिफिनीशन है कि वर्कशीट जो है वो वर्किंग एरिया ऑफ द जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम की है वो स्प्रेडशीट के। दूसरा जो है डिफिनीशन है वो है कि वर्कशीट जो होती है वो ग्रिड होती है ऑफ रोज एंड कॉलम की, मतलब यहाँ पर रोज और कॉलम के कम्बिनेशन से जो है एक स्प्रेडशीट एक वर्कशीट जो है वो तैयार होती है। तो वर्कशीट जो है एक टेबल के टाइप का जो है वर्किंग एरिया है जहाँ पर रोज और कॉलम के जो है कम्बिनेशन से वर्कशीट बनती है, जहाँ पे कॉलम जो है वो आपकी वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो टेबल की वो आपकी जो है वो रो कहलाती हैं। इन कॉलम और रो के कम्बिनेशन से वर्कशीट जो है वो तैयार होता है या फिर आपके स्प्रेडशीट की वर्किंग एरिया बनती है जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। रो जो है वो अभी आपको बताया गया कि रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन जो होती है उसे रो कहते हैं और ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर से जो है वो डिफाइंड होती हैं। इसी रो को जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो नंबर हैं ये आपके जो है वो रो हेडर कहलाते हैं। कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट से डिफाइंड होता है और कॉलम के लिए हम बोलते हैं कि वर्टिकल लाइन ऑफ द जो है वो सीट और टेबल की जो होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं और ये ABCD इस प्रकार से डिफाइंड होते हैं कॉलम, और इनको हम बोलते हैं कि ये आपका कॉलम हेडर है। इनकी जो संख्या है कि देयर आर